अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब अहबाब खैरियत से होंगे। वीडियो के टाइटल से तो आप आगाह हो ही गए होंगे कि इस व्लॉग में क्या होने जा रहा है। मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं पाकिस्तान से साउथ कोरिया जाऊं। इसी मकसद के लिए मैंने जो है टिकट 5 मई यानी आज की टिकट बुक कराई है और टाइम मेरे ख्याल में 9 या 9:30 बजे का है। तकरीबन 3 घंटे पहले पहुंचना होता है एयरपोर्ट। इसीलिए मेरा इरादा था कि हम तकरीबन 5 बजे डेक्सला से रवाना हों और 6 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुंच जाए। अभी हम तकरीबन 4:45 बजे डेक्सला से रवाना हुए हैं और अब हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न हैं। ज़िंदगी में कुछ सफ़र बहुत कठिन होते हैं और उनमें से एक सफ़र अपनों से दूरी का होता है। मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए 2 गाड़ियों पे हम सवार हैं। एक में मैं हूँ और बड़े भाई हैं, जबकि दूसरे में वालिद साहब और दूसरे भाईजान हैं। असल में हम एक गाड़ी में आ सकते थे, लेकिन हमारे भतीजे भी ज़िद कर रहे थे, नहीं हमने भी जाना है। तो इस वजह से हम 2 गाड़ियों पे जा रहे हैं। अब हम जीटी रोड से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं और 26 नंबर से इस्लामाबाद तक का जो फासला है वो तकरीबन 17 किलोमीटर है। मेट्रो बस के लिए कोई ख़ास ट्रैक तो नहीं बनाया 26 नंबर से लेकर एयरपोर्ट तक, अलबत्ता रोड का कुछ हिस्सा मुख्तस किया हुआ है मेट्रो के लिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हदूद के अंदर दाखिल होते सार ही हमारे पास बाएं साइड पे कार्गो कम्प्लेक्स आता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में अराइवल और डिपार्चर के अलग-अलग सेक्शंस हैं और दोनों की अलग-अलग पार्किंग भी है। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी की और बाद इस पार्किंग अराइवल एरिया से होते हुए हम डिपार्चर सेक्शन तक गए। डिपार्चर एरिया में हमारे पास 2 स्क्रीनें लगी हुई हैं और इन पर तमाम जहाज़ों की आने और जाने की तफसीलात बताई गई हैं। इसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, जिसमें हमारे पास टिकट, वीज़ा और साथ में कोरोना सर्टिफिकेट भी चेक किया गया। डॉक्यूमेंट्स को चेक कराने के बाद हम बोर्डिंग पास काउंटर पर पहुंचे, जहां पर हमें दोनों फ़्लाइट्स के बोर्डिंग पास दिए गए और साथ में जो हमारा सामान था उसकी टिकट्स भी दिए गए, ताकि कोरिया में पहुंचने के बाद हमें सामान लेने में कोई दुश्वारी ना हो। बोर्डिंग पास के बाद हम डिपार्चर लाउंज पहुंचे। डिपार्चर लाउंज में यहाँ मुख्तलिफ शॉप्स और कैफ़े भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ बच्चों के लिए खेलने की जगह भी मैसर है। डिपार्चर लाउंज में नमाज पढ़ने की जगह भी मुख्तस की गई है और साथ में वाशरूम्स भी हैं, जहाँ पे इंसान वज़ू कर सकता है। इस लाउंज में मुख्तलिफ किस्म की कुर्सियाँ और सोफ़े रखे गए हैं, जहाँ पे इंसान आसानी से आराम कर सकता है। इसी लाउंज में मुख्तलिफ आउट गेट्स हैं। इन गेट से गुजर कर हम अपने मज़कूरा फ़्लाइट तक पहुँच सकते हैं। हमने साउथ कोरिया जाना है, इसीलिए हम A3 और A4 गेटवे से जा रहे हैं। इस गेट में इंटर होने के बाद हमारे पास बैठने की एक ख़ास जगह है, जहाँ पर हम बैठ सकते हैं और अपने नंबर पर हवाई जहाज़ में दाखिल हो सकते हैं। आधा घंटा पहले जहाज़ में इंटर होना लाजमी है, क्योंकि उसके बाद दाखिला ममनू हो जाता है। चर गेट से हवाई जहाज तक का एक खास रास्ता होता है, जिसे जेट वे कहा जाता है। हम इस जेट वे के जरिए हवाई जहाज तक पहुंचे। जिस जहाज़ पे मैं सफ़र कर रहा हूँ ये बोइंग 777 है और इसमें 316 इकोनॉमी सीट्स हैं और जबकि बिज़नेस जो हैं वो 40 सीट्स हैं। मेरी सीट नंबर 24A है, क्योंकि ये विंडो सीट है। इसके साथ जो सीट नंबर होती है वो B और उसके साथ C, इस तरह ये नंबर चल रहे होते हैं। इस जहाज़ की जो इकोनॉमी सीट्स हैं वो भी बहुत कुशादा हैं, जिस तरह हमारी डेमो में सीट्स होती हैं उससे भी काफ़ी खुली ये सीट्स हैं। पाँव के लिए भी काफ़ी जगह होती है और बड़ी आरामदेह सीट्स होती हैं। हम जहाज़ में तकरीबन बैठ चुके हैं और 9:40 का वक़्त हो चुका है, लेकिन इत्तलात के मुताबिक ये है कि 20 मिनट जहाज़ लेट है। तो हम इंशाअल्लाह 10 बजे इधर से परवाज़ करेंगे। आखिरकार हमारा जहाज़ रनवे की तरफ चल पड़ा है। इसी वजह से अभी ये आहिस्ता-आहिस्ता हरकत में है और जब ये अपनी प्रॉपर लोकेशन पर पहुंच जाएगा तो उसके बाद ये अपनी
स्पीड पकड़ेगा और फिर हवाई सफ़र शुरू होगा। जहाज़ का जब इंजन ऑन होता है तो उस टाइम आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, और ख़ास तौर पे जब प्रवास करने लगता है, क्योंकि उस टाइम थ्रस्ट की वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी। इसी वजह से अभी तक मैंने आपके लिए जो आवाज़ थी वो म्यूट की हुई थी। अब हम आपको जहाज़ के ओरिजिनल थ्रस्ट की आवाज़ सुनाएँगे, और साथ में जहाज़ किस तरह प्रवास करता है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हों, और हम भी इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लोगों से सुना था कि जब जहाज़ प्रवास की तरफ गामज़न होता है तो उस टाइम थोड़ा-सा बंदा घबरा जाता है, क्योंकि उस टाइम एंगल तकरीबन 45 डिग्री तो होता ही है। तो चलें अब हम भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस हासिल करें और आप भी देखें कि वाक़ई ऐसा होता है कि नहीं। जहाज़ में हर पैसेंजर के लिए एक एलसीडी होती है, और जिसके साथ एक रिमोट कंट्रोल भी होता है। इसके साथ-साथ हमें एक हेडफ़ोन भी दिया जाता है, जिस पे कतर एयरलाइंस की ब्रांडिंग हुई होती है। अलबत्ता इसकी पिन्स थोड़ी-सी चेंज होती है बनिस्बत आम हेडफ़ोन के जो हम मोबाइल या लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं। हेडफ़ोन की पिन के साथ-साथ हमें यूएसबी केबल की भी सहूलियत दी जाती है, जिससे हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ एक सॉकेट हमारे पास इंटरनेट ईथरनेट केबल की भी दी जाती है, ताकि अगर हमने अपना लैपटॉप यूज़ करना हो तो हम उसके साथ ईथरनेट केबल लगाएँ और हम नेट यूज़ कर सकें। एलसीडी में हमें प्री इंस्टॉल्ड काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं, जैसा कि हमारे पास ट्रैवलिंग की मालूमात। इसमें हमारे पास ये बताया जाता है कि हमारा जहाज़ किधर से गुज़र रहा है और कितनी हाइट पर गुज़र रहा है। इसके साथ-साथ हमारे पास ऑडियो और वीडियो चीज़ें भी इसमें प्री इंस्टॉल दी जाती हैं, जैसे कि मूवीज़, ड्रामा वगैरह। इसके साथ-साथ हमारे पास तिलावत कुरान पाक की भी सहूलत दी जाती है। बच्चों के लिए कार्टून और एनिमेशंस भी पहले से इसमें मौजूद हैं। बच्चों के लिए इसमें मुख्तलिफ गेम्स भी हैं। इन सहूलियात को देखकर दौरान सफ़र कोई इंसान बोर नहीं रह सकता। जहाज़ में हमें एक छोटा तकिया दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा मास्क और एक छोटी ट्यूब सैनिटाइज़र की दी जाती है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए सीट के नीचे एक सॉकेट दिया जाता है, जहाँ पे आप अपना चार्जर लगाकर इजीली मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। आखिरकार हमारे लिए खाना लाया ही गया। इस खाने के पैकेज में हमारे पास एक पानी की बोतल है, और एक साथ में हमारे पास चॉकलेट है जिसका ब्रांड है क्विनोएन। अब पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। और साथ में हमारे पास पालक चिकन चावल भी है। एक हमारे पास केक पीस है, और साथ में हमारे पास कोक की ठंडी ठार बोतल भी है। और ये कोई चीज़ है लेकिन जिसकी हमें समझ में नहीं आई, इसलिए हमारा इरादा नहीं है कि हम इसे खाएं। और ये साथ में कोई मीठी चीज़ है।
कोई केक टाइप का है, तो ये जब टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा क्या है। तो ये था हमारा खाना। आखिरकार हमारा पहला सफ़र इख्तिताम को पहुंच रहा है और तकरीबन 1 बज रहा है पाकिस्तानी, जबकि कतर के 12 बज रहे हैं। अब से कुछ देर में इंशाल्लाह हम उतरेंगे, अगर जहाज़ ज़िंदा सलामत नीचे उतरा। तकरीबन 1:15 का वक़्त हो चुका है और हम ज़िंदा सलामत अल्लाह के करम से नीचे उतर आए हैं। तो अभी हम जहाज़ से जेटवे के ज़रिए बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा तकरीबन 3 घंटे का स्टे होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगला सफ़र कतर से लेकर साउथ कोरिया तक हाल व अहवाल मैं आपको इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे गपशप होगी।